इकबाल कॉलोनी पटन के लूको तरफ ये पत्म कई काल पे इंतजामिया मांग कर इलाक कायम कर डंपिंग साइट मुंतकिल करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने तक जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल इलाक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया दोयम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सूरत हाल साम तक तिमो लूकन यकीन दितमुत ज डंपिंग साइट दोयम जाय मुंतकिल करने हवाले कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इसके नीचे भी हो गए ये गंदगी उसमें इसी के पीछे सब जी। जैसे आपको पता है कि जो हमारा गार्बेज डिस्पोजल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पटन में, क्योंकि जो हमारी जो साइट्स है, जैसे आपको पता है जो ये वाली साइट थी ये भी थोड़ी नॉन फिजिबल है बिकॉज इसके पास में वाटर रिसोर्स भी जा रहा है। हाउएवर जो हमारे एमसी ने चूज़ किया था साइट उसमें भी स्टे आया है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द कोई साइट ढूंढे सो दैट कि जो म्यूनसिपल वेस्ट का प्रॉब्लम है उसको जल्द से निजात पाए। तो मैं सिमिल्टेनियसली मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई हमारी एमसी और तहसीलदार साहब साइट चूज़ करते हैं तो लाजमी बात है कि जो आसपास के जो लोग होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट करते हैं, पर क्योंकि इसमें जो साइट सिलेक्शन होनी चाहिए वो साइंटिफिक होनी चाहिए, क्योंकि साइट दूर भी नहीं होनी चाहिए कि गाड़ियों को ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि उसमें तेल का खर्चा होता है। एट द सेम टाइम साइट ऐसी भी होनी चाहिए जहाँ पे साइंटिफिकली वेस्ट डिस्पोज हो जाए। तो हमारी टीम लगी हुई है कि कैसे कि जल्द से जल्द जो साइंटिफिक साइट मिल जाए, सो जो एक जो मेजर प्रॉब्लम है कलेक्शन का, क्योंकि कलेक्शन हमारी एमसी आजकल काफ़ी अच्छी कर रही है। आपने देखा होगा कई सारे हुपर्स, गाड़ियाँ, स्टाफ एडिक्वेटली अवेलेबल है। अब जो मेजर प्रॉब्लम है वो डिस्पोजल का है, तो कोशिश जल्दी से रहेगी कि एक साइंटिफिक जो वेस्ट डिस्पोजल साइट आइडेंटिफाई करके उसको किया जाए। सर तब तक कोई अल्टरनेट रहेगा जब तक इस पर कोई लैंड आइडेंटिफाई हो जाएगी? ऑलरेडी जो एमसी के ऑलरेडी उनके जैसे जेटी पे डंप करते हैं, बाकी जगहों में डंप करते हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है जल्द से जल्द इसको राहत दी जाए। पर जैसे आपको पता है कि जहाँ पे भी एमसी और तहसीलदार साहब जो भी हमारा रेवेन्यू चेक करता है उस जगह को, तो वहाँ से ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इवन जो हमारे रेसिडेंट्स हैं उनसे भी कि अगर थोड़ा कोऑपरेट करें, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए कोई नहीं चाहता कि कूड़ा उसके पास में हो, पर जैसे आपको पता है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं आई कि कूड़ा कोई गायब हो जाए। उसके लिए जगह चाहिए ही चाहिए, उस जगह में डंप होना ही होना पड़ेगा जिसको वहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि रेसिडेंट से कि इससे स्पेशली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली म्यूनसिपैलिटी से आप कोऑपरेट करें, क्योंकि अल्टीमेटली कोई नहीं चाहता कि उसके बैकयार्ड में हो, पर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो उसको बनना पड़ेगा, इसके ज़मीन चाहिए होगी। क्योंकि जैसे पटन का वेस्ट है, पटन का वेस्ट कब तक हम बाकी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे? पटन का वेस्ट को पटन में ही डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वहाँ के भी लोग देर सवेर आके कहेंगे क्यों पटन का वेस्ट बाहर जा रहा है। तो कोशिश है कि विद इन पटन टाउन के एरिया में ही हम एक आइडेंटिफाई करें जल्द से जल्द, सो दैट इस प्रॉब्लम से भी हमें निजात मिले। बाशिंदगान इकबाल कॉलोनी पटन आज बेहद मशहूर है यहाँ के ईओ साहब के और यहाँ के तहसीलदार साहब के, स्पेशली यहाँ के डिप्टी कमिश्नर बारामूला के, कि जिन्होंने आज यहाँ पे विज़िट किया है और जिन्होंने देखा है कि यहाँ पे जो ये डंप हो रहा था, तो इस जगह पे जो डंप हो रहा था ये फिजिबल जगह नहीं थी, ये एक अच्छी जगह नहीं थी जहाँ पे ये डंप हो रहा था, क्योंकि यहाँ आसपास बस्ती है और यहाँ नीचे जो एक चश्मा बह रहा है। तो इसलिए हम बहुत बेहद मशकूर है कि उन्होंने आज ये हमको एक एश्योर किया है कि इसको अब ये बंद हो रहा है, इसको बंद लगभग उन्होंने कर दिया है यहाँ पे। हम बेहद मशकूर है ईओ साहब के, तहसीलदार साहब के, और ख़ासकर जो यहाँ पे हमारी इस डंपिंग साइट पे हमारे मतलब मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब आए थे। हम शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि उन्होंने आज यहाँ पे जो यहाँ के हालात देख के इस डंपिंग को बंद करने के अहकाम सादर किए हैं, तो उसके लिए हमारे पास शुक्राना अदा करने के लिए सबसे पहले अल्फाज नहीं है। और ख़ास हमारे पटन में जो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के ईओ साहब हैं मीर तफवीज़ अहमद, तो उन्होंने जो पेन्स ली, उन्होंने जो हमने हमदर्दी दिखाई और उन्होंने जो अपने यहाँ ज्वाइन करने के सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर अपने वादे को निभाया, मेरी दिली मुबारकबाद है सबसे पहले उनको कि उन्होंने अपना वादा निभाया, और उसके साथ साथ मेरे मोहल्ले को, और ख़ासकर मुझे भी आज बहुत खुशी है कि ये जो एक देरीना मसला था हमारे पटन का, इकबाल कॉलोनी का, जिससे पूरा एक हमारे लोकलिटी, हमारा जो वेसिनिटी थी वो बिल्कुल पोल्यूट हो रही थी। यहाँ पे आपने जो अभी मतलब बहुत सारे विजुअल्स में इससे पहले भी दिखाया, तो आज भी होगा आपके पास विजुअल्स, कि नीचे एक नहर बह रही है जो ऊपर कुदरती चश्मों से निकलती थी, नीचे पानी की पाइपें बह रही थी, मतलब वो उससे जहर आलूदा हो रही थी। आज उन सब का एक इलाज हुआ और हम शुक्रगुजार हैं पटन के तहसीलदार साहब के,
और हम डायरेक्टर साहिबा जो यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के उनका भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने पेनिस दिखा के इस दीरिना मसला को हल करके हमें जो राहत पहुँचाई है, हम उसके लिए उनके लिए मतलब इस चीज़ के लिए उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और साथ ही जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम पिछले कई दिन से लगातार यहाँ आ रही थी, उन्होंने जो अपने रिपोर्ट्स, अपने पॉजिटिव रिपोर्ट्स हक के बिना पे जो उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट्स दे, उसका भी ये असर है कि आज इस डंपिंग को बंद कराने में बहुत मदद मिली। लिहाजा हम यहाँ जो डिविजनल डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर अभिजीत, उनके भी शुक्रगुजार हैं कि ये डंपिंग आज से यहाँ बंद हो गई।